आखिर दिलीप मंडल ने बीजेपी को हरियाणा में जिता ही दिया और फादर एंड सन्स, सोचिए, कमलनाथ ने जिस तरह से अखिलेश यादव पर हमला किया था, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी को हरियाणा में इग्नोर किया था, मतलब कांग्रेस को गठबंधन नहीं चाहिए, और जहां एससी एसटी ओबीसी ने हुड्डा फैमिली को बायकॉट कर दिया। दिलीप मंडल के वो सारे ट्वीट्स बताऊंगा। ये तो तय है कि राहुल गांधी जो आरक्षण का राग आलाप रहे थे लोकसभा में, चुनाव में जिस तरह से उन्होंने विदेश में कहा कि आरक्षण खत्म कर दूंगा, वो बयान महंगा पड़ा। दिलीप मंडल ने लिखा है कि किसी भी पार्टी को एक बयान देना है आरक्षण के खिलाफ, वो चुनाव हार जाएगी। याद कीजिए 2015 में मोहन भागवत ने कहा था आरक्षण खत्म करूंगा, बिहार में बीजेपी हार गई थी। 2024 में बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा संविधान बदल दूंगा, बीजेपी को लोगों ने मतलब टाइट करके रख दिया। हरियाणा में राहुल गांधी ने कहा संविधान ये आरक्षण खत्म कर दूंगा, और सोचिए पिता एंड पुत्र ने कैसे मध्य प्रदेश डुबाया था और अब हरियाणा डुबा दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अरे भाई छोड़ो, अखिलेश समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है। अरे भाई छोड़ो, अखिलेश समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। ये वो वीडियो है जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। ये दीपेंद्र हुड्डा है, भूपेंद्र हुड्डा के बेटा। सोचिए 10 साल 2 मुख्यमंत्री, सवर्ण मुख्यमंत्री कांग्रेस के, दिग्विजय सिंह और भूपेंद्र हुड्डा ने ऐसी सरकार चलाई है हरियाणा और मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस आने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल कांग्रेस इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उसे गठबंधन की सरकार नहीं चाहिए और अब जनता गठबंधन चाहती है। यह सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि हरियाणा में कांग्रेस के घमंड की हार हुई है, हरियाणा में हुड्डा फैमिली की हार हुई है, वो माने या न माने, और हुड्डा फैमिली ने कांग्रेस को हरा दिया है। जिस तरह से हरियाणा में कुमारी शैलजा पर अटैक किया गया, जिस तरह से उनको इग्नोर किया गया, और सोचिए बीजेपी ने जहां ओबीसी कार्ड खेला, 50% आबादी ओबीसी को आप भागीदारी नहीं देंगे और आप चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। तो अभी सारे वो ट्वीट्स पढ़ के बताऊंगा जो कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। दिलीप मंडल ने एक बैक टू बैक एक ट्वीट लिखा है, लेकिन ये फिर से सुनिए। गठबंधन है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो, अखिलेश समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ये वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और सोचिए कांग्रेस हार गई। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने हराया था और हुड्डा ने हराया था, लेकिन पार्टी पर असर पड़ेगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोचिए ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूं, सोचिए ये 2 मुख्यमंत्री हैं, दिग्विजय सिंह और हुड्डा। ये दोनों 10-10 साल मुख्यमंत्री रहे और ऐसा लंका लगा के गए हैं कांग्रेस के कि ये दोनों सवर्ण समाज से हैं, और इन दोनों के खिलाफ अब जनता है और इनका चुनाव में ये स्थिति होने वाली है, हो रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और सोचिए दिलीप मंडल की जीत है। दिलीप मंडल लगातार मिर्चपुर, गोहाना, भगाना, मेहम, मनोज बबली हत्याकांड, ऑनर किलिंग से कांग्रेस को छुटकारा पा लेना चाहिए। भारतीय समाज में टकराव है, पर राजनेताओं को सबको जोड़ना चाहिए। राहुल गांधी को सीखना चाहिए। जाति युद्ध कराने की रणनीति लोकसभा में थोड़ा असर कर गई, अब उसकी हवा निकल चुकी है। आगे लिखते हैं दिलीप मंडल लगातार हमलावर है, और ये बड़ी जीत है दिलीप मंडल की। दिलीप मंडल लगातार प्रधानमंत्री के भाषण लिख रहे थे या उनके ट्वीट को वो पढ़ रहे थे। ये वो सारे मुद्दे थे हरियाणा में जो किसी भाजपा के सवर्ण नेता को समझ में नहीं आ रहा था। दिलीप मंडल ने ये सारे, राहुल गांधी को समझ में आ गया होगा कि जब कभी चुनाव चल रहे हो तो आरक्षण कैसे खत्म होगा जैसा बयान नहीं देना चाहिए। अमेरिका जाकर तो कतई नहीं। जिस पार्टी को चुनाव हारना है उसे कुछ नहीं करना है, बस एक बयान आरक्षण के खिलाफ दे डालिए, बाकी काम पब्लिक कर देगी। ये बड़ी खबर है। राहुल जी, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है।
राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं कि जब वे पढ़ रहे थे तब उनको दलित पिछड़ों के बारे में कुछ नहीं मालूम था। जिस समय राहुल गांधी बड़े हो रहे थे, पढ़ रहे थे, तब भारत में 1977 में मंडल कमीशन का गठन हुआ। 1978 में यूपी और बिहार में ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, बहुत बड़ी हिंसा हुई। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट राष्ट्रपिता को सौंपी गई। 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी की स्थापना हुई। 1980 से लेकर 1989 तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी मंडल कमीशन पर फंड कार कर बैठे रहे। बीएसपी मंडल कमीशन लागू कराने के लिए देश के सैकड़ों सम्मेलन कर चुकी थी। राहुल गांधी के घर के बगल में इंडिया गेट पर सम्मेलन में 3.5 लाख लोग आए थे। 1990 में गैर कांग्रेसी सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न दिया। 1990 में ही बहावत साहब की जयंती की छुट्टी शुरू हुई। राहुल के स्कूल में भी छुट्टी थी। 1990 में मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुई। कांग्रेस ने विरोध किया। राहुल गांधी ने जिस घर यानी 10 जनपद में रहते थे, उसके बंगले में 12 जनपद की कोठी में आग लगा दी गई, जिसमें रामविलास पासवान रहते थे। दिल्ली के स्कूल लगभग 2 हफ्ते बंद रहे क्योंकि हिंसा चल रही थी। 1990 में ही 6 दिसंबर को राहुल के पापा राजीव गांधी ने मंडल कमीशन और ओबीसी कोटा के खिलाफ 2.25 घंटे का लोकसभा में भाषण दिया। राहुल गांधी स्कूल में पढ़ते थे तब बेल्लूपुरम और करमचूड़े में दलित नरसंहार हुए। अखबार तो राहुल गांधी के घर में भी आता होगा। राहुल गांधी ये सब देख रहे थे। दरअसल एक और उनका परिवार दलित पिछड़ों के खिलाफ था। तो आप दिलीप मंडल से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन दिलीप मंडल के लेखनी के आप खिलाफ नहीं जा सकते हैं। और दिलीप मंडल के भाषण को प्रधानमंत्री ने अपनाया और हरियाणा में जीत मिल रही है। सोचिए, बड़ी खबर बता रहा हूं, किस तरह से ओबीसी सीएम बनाकर कांग्रेस ने बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया है और हरियाणा को हुड्डा परिवार से छुट्टी मिल गई है और अब हरियाणा में ओबीसी मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, ओबीसी मुख्यमंत्री होगा। तो देश सोचिए, हरियाणा में हुड्डा के गुर्गों द्वारा कुमारी सैलजा का अपमान और यूएसए में राहुल गांधी द्वारा आरक्षण खत्म करने की वकालत करना कांग्रेस को भारी पड़ गया। नतीजतन कांग्रेस सत्ता के मुहाने से वापस आ रही है। और सोचिए, कांग्रेस हर जगह हारी है। हरियाणा जाटलैंड 17, हीरो के इलाके अहिरवाल 28, एससी रिजर्व सीटें 17, शहरी सीट 11, सभी जगह पीछे। हर जाति वर्ग ने कांग्रेस को रिजेक्ट किया। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। किसी एक जाति बिरादरी के दम पर राजनीति नहीं चल सकती, सबको साथ लेकर चलना होता है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस हरियाणा में। और मैं फिर कह रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जिस तरह से दरकिनार किया गया हरियाणा में, कुमारी सैलजा को जिस तरह से दरकिनार किया गया, कांग्रेस को गठबंधन नहीं चाहिए। जहां जहां कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस विशुद्ध रूप से सवर्णों की पार्टी है। महाराष्ट्र में उसको पहले ब्राह्मण समाज के, उसके बाद मराठा समाज के अलावा ओबीसी दिखता ही नहीं है। तो इससे मतलब है कि अब हरियाणा में, अब महाराष्ट्र में कांग्रेस को भी ओबीसी या एससी दलित मुख्यमंत्री देना पड़ेगा। बीजेपी भी वहां काम कर रही, हो सकता है कि वो कोई ओबीसी मुख्यमंत्री लाए। पंकजा मुंडे की बारी आ सकती है। तो ओबीसी के दम पर हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। कोई टीवी अखबार वाले आपको नहीं बताएंगे। विशुद्ध रूप से ओबीसी मुख्यमंत्री नायाब सैनी की नाम पर चुनाव जीता गया है। और कुमारी सैलजा को अगर मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता तो कांग्रेस जरूर ये चुनाव जीत जाती। वहीं अब सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर भी बहस हो रही है। लेकिन सवाल है कि जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की हालत खराब हुई है और जम्मू के इलाके में वो बीजेपी से नहीं जीत पाई है। मैं बता रहा हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की वजह से यूपी में ये काम हुआ था। लेकिन खड़गे साहब का नाम जिस तरह से गुमनाम कर दिया गया, राहुल जिस तरह से सवर्ण मंडली से घिर गए, ये बड़ी हार है। नरेंद्र मोदी वापसी कर रहे हैं। और फिर कह रहा हूं, हरियाणा हो, हरियाणा में ओबीसी सीएम मिल गया है। आप एससी एसटी ओबीसी के बगैर राजनीति नहीं कर सकते हैं इस देश में। उनकी 90% आबादी है। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा नहीं उठाया, आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाया, आरक्षण खत्म करने की बात कह डाली और दलित नेताओं का जिस तरह से अपमानित किया गया। और मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से कमलनाथ एंड सन्स ने पार्टी चलाया था मध्य प्रदेश में, उसी तरह से हुड्डा एंड सन्स ने हरियाणा में कांग्रेस को डुबा दिया है। तो ये कांग्रेस को हुड्डा फैमिली ने डुबाया है, ये हुड्डा ने हराया है। अगर कांग्रेस ने कुमारी सैलजा को आगे किया होता तो यकीन मानिए वो जरूर चुनाव जीत रहे होते।
आशा यादव ने लिखा ओबीसी तो मोहन यादव और नीतीश भी है, लेकिन ओबीसी के लिए घातक है। बिल्कुल आशा जी सही कह रही हैं, लेकिन दोनों जो हैं धीरे धीरे बदलाव आने दीजिए। कोई भी पार्टी हो, सवर्ण नेता आपके हितों में नहीं सोचेगा, ये समझिए आशा देवी जी। एक दौर था जब कांग्रेस सिर्फ सवर्णों को मुख्यमंत्री बनाती थी, बिहार, यूपी, झारखंड, असम। धीरे धीरे SC ST OBC की राजनीतिक समझ बढ़ने दीजिए। जरूर जैसे जैसे राजनीतिक समझ बढ़ेगी वो काम करेंगे, राजनीतिक भागीदारी मिलेगी तब वो काम करेंगे। इसलिए पार्टी पर मत जाइए। बहुजन दलों में भी जो सवर्ण नेता है वो अपने ही समाज का काम करते हैं। तो ये बड़ी खबर थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। हुड्डा के नाम पर बहुत ज़्यादा 10 साल में हुड्डा के सरकार में जिस तरह के जातीय हमले हुए थे, हरियाणा ने हुड्डा फैमिली से निजात पा लिया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।